बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम MS एक्सेल की बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम किस तरह एक्सेल को यूज़ करेंगे और इसकी बेसिक्स हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जानेंगे कि इसकी बेसिक्स क्या है। तो सबसे पहले जब मैंने एक्सेल को खोल दिया है आप लोगों के सामने, तो ये हमारे पास होम टैब पे ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट ये सेव है। ठीक है, अब हम ऐसा करेंगे कि फ़ॉन्ट के बारे में पहले आपको बताएंगे। चलो मैंने ये कर दिया है कि यहाँ पे लिख लिया है नेम और यहाँ पे लिख लिया है एफ नेम और इसी तरह एड्रेस और यहाँ पे फ़ोन नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ़ॉन्ट पे मैं बात करूँगा तो फ़ॉन्ट हमारे पास इसका आप जितना भी बढ़ा सकते हैं बढ़ा दे। ठीक है, लेकिन अब इसमें आप एक बात नोट करें कि यहाँ पे जब मैं फ़ॉन्ट को बढ़ाता हूँ तो ये यहाँ पे वो दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो अब हमारे पास ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए क्योंकि ये इसका फ़ॉन्ट हमने बढ़ा दिया है। अब इसको हम किस तरह इसमें शो करेंगे इस सेल के अंदर। तो ये हमारे पास आपको जो दिखाई दे रहा है ये हमारे पास क्या है, ये एक हमारे पास सेल है। एक्सेल में इसको हम कहते हैं सेल। ठीक है, अब जब डबल क्लिक में यहाँ पे ये प्लस का निशान आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये प्लस का निशान नहीं बना रहा। जब इसके कॉलम के बॉर्डर तक पहुँच जाए तो आपको ये प्लस का निशान दिखाई देगा। तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये आपकी जितनी भी आपका वो है मतलब जो हेडिंग आपने दी हुई है वो उस तक खुल जाएगा। इसी तरह एप नेम को डबल क्लिक करें तो इस तरह, अगर एड्रेस को और इसी तरह डबल क्लिक ऑन फ़ोन नंबर। सो आप देख सकते हैं कि ये सही तरीके से आपको अब दिखाई दे रहे हैं, मतलब कोई भी हिडन अल्फ़ाबेट्स नहीं है। ठीक है, अब इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, इटालिक भी कर सकते हैं और इस तरह यू मतलब अंडरलाइन कर सकते हैं, लेकिन अंडरलाइन की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको कलर भी दे सकता हूँ। ठीक है, इसके अलावा ये इसका फ़ॉन्ट फैमिली इसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाइल्स दे सकते हैं, लेकिन इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। आप फिर आप जो भी आपको पसंद है वो सेलेक्ट करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप अपने जो इसका बैकग्राउंड है इसको अगर कोई कलर देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं। मतलब मैंने एक कलर सेलेक्ट किया है, ये वाला, ये मैं कलर देना चाहता हूँ और इसके जो फ़ॉन्ट है इसको मैं कलर देता हूँ मतलब ये वाइट कलर। ठीक है, आप इस तरह करेंगे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये एक टेबल है। ठीक है, ये टेबल है, बॉर्डर्स है, ये बॉर्डर्स है। तो हम इसको क्या करेंगे, बॉर्डर्स देंगे। मैं कहता हूँ कि ऑल बॉर्डर्स कर दे। ठीक है, जब ये मैं ऑल बॉर्डर्स कर दूँ ना तो आपको अभी दिखाई देगा कि यहाँ पे हमारे बॉर्डर सेलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, देखिए आपको ऊपर वाला अगर नज़र नहीं आ रहा, ये इसको ज़रा इंसर्ट करते हैं तो अभी दिखाई देगा कि यहाँ पे हमारे पास इसका बैकग्राउंड कलर था ये मैं हटाता हूँ। ठीक है, इस तरह कर देता हूँ और इसको हम करते हैं ये, तो अभी दिखाई देगा कि हमने क्या कर दिए, इसको ऑल बॉर्डर दे दिए हैं। अब एक बात और जहन में आ गई है कि हम कैसे, मतलब यहाँ पे एक रो को मैंने क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया है। एक यहाँ पे आके हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और ये आपको दिखाई दे रहा है, एक पॉपअप मैसेज शो हुआ है। ये कहता है मुझे कि एंटायर रो को इंसर्ट करना है, एंटायर कॉलम को इंसर्ट करना है। तो मैं ये कहता हूँ कि मुझे एंटायर रो इंसर्ट करो। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक रो इंसर्ट हुई है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे क्लिक नहीं किया, मैंने ये जो आप नंबर्स देख रहे हैं मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये खुद ब खुद ये मुझसे पूछे बगैर यहाँ पे क्या कर रहा है, एक रो को इंसर्ट कर रहा है। ठीक है, आपको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर हम यहाँ पे क्लिक करके
मैं कहता हूँ कि यार मुझे इंसर्ट करना है एक कॉलम, तो कॉलम पे क्लिक करके यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसके लेफ़्ट साइड पे आपको एक कॉलम इंसर्ट होगा। लेफ़्ट साइड पे क्या होगा? कॉलम इंसर्ट होगा। अब मैं ये कहता हूँ कि यार यहाँ पे लेफ़्ट पे कॉलम इंसर्ट हुआ, यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे भी आपको जो है ना वो मैसेज डिस्प्ले नहीं कर रहा, और ये आपको क्या कर रहा है, ये बता रहा है, ये बिल्कुल आपसे नहीं पूछ रहा कि मुझे क्या करना है, लेकिन ये ख़ुद ब खुद एक कॉलम इंसर्ट कर रहा है। जिस तरह मैंने यहाँ पे नंबर्स पे क्लिक करके बताया था कि हमारे पास ये क्या कर रहा है, इंसर्ट में क्लिक करके रो इंसर्ट कर रहा है, तो इसी तरह मैं ABC पे इंसर्ट क्लिक करूँ तो ये एक कॉलम को क्या कर रहा है, इंसर्ट कर रहा है। ये दो बातें आप जहन नशीन करें, ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही जगहों पे आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये जो है ना, ये मिसाल के तौर पर ये मैंने इसको इस तरह मैंने बढ़ा दिया है, ठीक है। अब आपको ये दिखाई दे रहा है, ये अच्छी तरह मतलब ये तो नीचे आया है, लेकिन ये मुझे सही नहीं लग रहा है, मतलब मुझे ये अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि देखिए अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये अलाइनमेंट में आ गया हूँ। इस तरह आपको मैंने बताया था, इसकी आप फॉन्ट में अब अलाइनमेंट की तरफ मैं जा चुका हूँ, ठीक है। अलाइनमेंट में ये है मेरे पास टॉप अलाइन, तो ये मुझे क्या कर रहा है, टॉप की तरफ जो है ना इसको इसकी अलाइनमेंट टाइप की तरफ जो है ना कर दिया है। अब मैं कहता हूँ कि यार इसको सेंटराइज कर दे, ठीक है, मिडल पे कर दे, तो इसको ये क्या कर दिया, इसको मिडल पे लाया है। अब ये तीसरा जो है ये है बॉटम, ये बॉटम पे कर दिया है, लेकिन मुझे ये पसंद है किस चीज़ पे, ये मिडल में मुझे अब जो है ना ये सही तरह मतलब बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है, आप देख लें। इसी तरह ये है, ये मैं कहता हूँ कि यार ये भी सेंटर पे कर दें, ये दोनों क्या कर दें, सेंटर पे कर दें। अब मैं कहता हूँ कि यार इसके अलावा अगर मुझे मतलब मेरे पास स्पेस कम है, ये फ़ोन के लिए मेरे पास क्या है, ये स्पेस कम है, तो इसको मैं यहाँ से ये वर्टिकली भी कर सकता हूँ, आप चेक करें ये, लेकिन वो बहुत ये जो है ना इसका फॉन्ट बहुत ज़्यादा है, इसको छोटा करेंगे तो ये जो है ना आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसको मैंने 12 कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि यार मुझे इस तरह डिज़ाइन में ये कर दें, देखिए, या इस तरह नहीं बल्कि मुझे ये वाला कर दे, ठीक है, जो आपकी मर्ज़ी, इसको आप बढ़ा लें, ठीक है। ये जो है ना आप देख लें, अब मेरे पास फ़ोन जो है ना, अगर मेरे पास कॉलम छोटा है, ये हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कॉलम के लिए। अच्छा जी, अब मेरे पास ये है एक बात और, ये कॉलम मेरे पास अब ये फ़ोन नंबर छोटा है और यहाँ पे जगह बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि इस जगह को मैं कैसे ख़त्म करूँ, तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये जो है ना जितना साइज़ इसका है कॉलम वाइज इसको जो है ना इतना ही कर देता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैं कहता हूँ कि यार ये तो हो गया। अब मेरे पास ये है डिक्रीज़ इंडेंट, इंक्रीज़ इंडेंट, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। रैप टेक्स्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि ये चीज़ जो है ना इसको मैं अपनी जगह पे वापस लाना चाहता हूँ, ठीक है। Ctrl Z से मैं वापस आ गया हूँ। अब यहाँ पे अब मेरे पास ये है एक है रैप टेक्स्ट। एक रैप टेक्स्ट हमारे पास बहुत ही ज़रूरी है। मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये जो है ये फादर नेम, ये मतलब क्या हो, ये फादर नेम यहाँ से स्टार्ट हो, मतलब इसका जो है ना आधा हिस्सा अब मुझसे जो है ना मुझसे हिडन है। तो अब इसको मैं किस तरह जो है ना कर दूंगा, मतलब शो करूँगा। एक हमारे पास तो ये तरीक़ा है कि यहाँ पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, तो इसका जो है ना साइज़ बढ़ जाएगा इस कॉलम का, तो ये पूरी तरह आपको दिखाई देगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, साइज़ बिल्कुल वही हो जितना मैंने जो पहले जो है ना सेलेक्ट कर दिया है, जो मख्तस किया है मैंने, बिल्कुल वही होगा, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि यार यहाँ पे मैं रैप टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा ना, तो इसको क्या करेगा, ये नीचे लाएगा, ठीक है।
अब इसको मैं सेंटर पे लाऊंगा तो अब जो है ना सही तरीके से आपको ये अभी नज़र आएगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है एक मर्ज एंड सेंटर। मर्ज सेंटर में हमारे पास ये है कि मिसाल के तौर मैं कहता हूँ कि डिटेल्ड मार्क्स सर्टिफिकेट, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक टेक्स्ट है, इसको मैंने इस तरह कर दिया है। अब मैं कहता हूँ कि यार ये जो है ना अगर कंट्रोल इसको मैं बॉर्डर्स दूँ, ठीक है, बॉर्डर्स, ठीक है, क्या दूँ, बॉर्डर्स। तो ये जब मैंने बॉर्डर्स दिए तो अब इसमें मैं कुछ लिखना चाहता हूँ 2021, ठीक है। तो अब ये आधा नज़र आ रहा है और आधा नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। इसकी साइज़ को भी बढ़ा देंगे तो ये अब क्या होगा, अब ये ऐसा होगा कि ये आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं कहता हूँ कि यार ये टेक्स्ट इसको मैं यहाँ पे लाऊंगा, ठीक है। और ये तीन चीज़ जो है ना इसको मैं मर्ज करता था, मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे तो इसका इन तीनों के दरमियान जो बॉर्डर्स है उसको भी ख़त्म करेगा, इसको एक ही बॉर्डर में जो है ना वो कर देगा, ठीक है। अब देख लें एक ही वो कर दिया है, ठीक है, चेक करें इसको मैंने क्या कर दिया है। ये वो 2021 को मैंने हटा दिया, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, इसको मैंने मर्ज एंड सेंटर कर दिया है। अनमर्ज भी कर सकते हैं, अनमर्ज किया तो अपनी जगह वापस आ गया, मर्ज एंड सेंटर कर दिया है, फिर इस पे क्लिक करें तो दोबारा अनमर्ज हो जाएगा होगा, ठीक है। और इस पे यहाँ पे आप चेक करें मैंने एक बॉर्डर भी दिया हुआ है। तो ये जो है ना आपको मैंने आज इसके बारे में बता दिया है कि हम किस तरह डेटा को फॉन्ट अलाइनमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह हम अपने टेक्स्ट को मुख्तलिफ स्टाइल से जो है ना यहाँ पे चेंज करेंगे, ठीक है। कि मुझे मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें आप इन चीज़ों को जो है ना आप यहाँ पे देख सकते हैं और इसको आप जो है ना सीख सकते हैं। तो देख ले अगले वीडियो में इंशाल्लाह हम नंबर्स और स्टाइल्स सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए ये देखिए, अल्लाह हाफ़िज़, और दुआओं में याद रखिएगा, पेज को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।